जय हिंद। आइए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के तीसरे पार्ट नवपाषाण काल को। जैसे आपको पता है कि ये बीपीएससी का क्लास चल रहा है, स्पेशल प्रीलिम्स का। एक चीज समझाता हूँ, समझिए। बीपीएससी कोई ऐरा वैरा पद नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ के उस पर बैठ जाइएगा। जब आपको लगेगा ना कि यहाँ से पसीना इतना मोट के कांच के गिराना पड़ रहा है, तब समझिएगा बीपीएससी आपसे निकलेगा। लेकिन हम लोग केवल बीपीएससी के प्रीलिम्स को बढ़िया से कवर करेंगे और केवल हिस्ट्री देखेंगे। अभी आपको पता है कि बीपीएससी से लगभग बीपीएससी में हिस्ट्री से 15 से 18 नंबर का प्रीलिम्स में सवाल पूछता है, केवल इतिहास से, जिसको हम लोग इसमें पूरा कवर करने वाले हैं। ये मत समझिएगा कि बोर्ड क्वालिटी कम है, यहाँ आपको नहीं पता है। यहाँ जो भी सवाल आपको मिलेंगे, जो भी यहाँ बेस कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वह एनसीईआरटी बेस्ड है, वह दृष्टि बेस्ड है, वह प्रीवियस ईयर है। आप गूगल पे पूरा सर्च कीजिएगा ना, तो एक भी सवाल छूटने का कोई चांस नहीं है। हर तरह का सवाल इसमें मौजूद है। अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, ठीक है सर आप तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हमें कोई बुक देखना हो तो कौन सा बुक देखे, कौन सा किताब देखे? मार्केट में इतने सारे बुक आ पड़े हैं। इतिहास कवर करने के लिए प्राचीन इतिहास को, मध्य इतिहास को और आधुनिक इतिहास को और बिहार के इतिहास को, ये चारों इतिहास से बीपीएससी में क्वेश्चन होते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और चौथा का नाम आपका हो जाता है बिहार का इतिहास। ये हर चीज कवर करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे जो बेस्ट बुक है वो दृष्टि का क्विक बुक है। ये देखिए, दृष्टि नाम का एक कोचिंग भी है जो दिल्ली में चलता है। ये सबसे उसका बेस्ट किताब आपको मिल जाएगा, दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक। इससे आपका भारत का प्राचीन इतिहास भी खत्म होगा, मध्य इतिहास भी खत्म होगा। यहाँ से आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानने को भी मिलेगा। और यहाँ तक कि ये बीपीएससी नहीं, यूपीएससी को टच करने वाला भी बुक है। तो बहुत बढ़िया बुक है। आप इसके अलावा जाके, खैर इसमें का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको यहाँ ना मिले, लेकिन सबसे बढ़िया बुक अगर कवर करना है बीपीएससी यूपीएससी को, तो इतिहास आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में इतिहास में हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवपाषाण काल में ही हम लोग पहले क्या जानते थे? हम लोग ये जानते थे कि लोग पत्थर के घर बना के रहते हैं और गुफाओं में रहते हैं। नहीं, लेकिन नवपाषाण काल में बस्ती के भी अवशेष हमें मिल चुके हैं। जब खुदाई हुआ तो ये पता चला कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ से बस्ती मिला हुआ है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में बस्ती के अवशेष मिले, तो नवपाषाण काल में। कहाँ से मिले? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिले। कब मिले? तो 7000 ईसा पूर्व पहले मिले। और जहां तक पता है, खेती के प्रमाण भी पाकिस्तान के मेहरगढ़ से ही 7000 वर्ष पहले ही मिले हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, देखिए, इस नवपाषाण काल में बहुत सारे केंद्र थे। इस नवपाषाण काल में बहुत सारे स्थल थे। आइए सबको जानते हैं। बेलन घाटी था, हम लोग पढ़े हैं कि बेलन घाटी मध्य पाषाण काल में भी था। हाँ, बेलन घाटी जो था ना, वह मध्य पाषाण काल में भी था, और कंफ्यूज नहीं होना है। और बेलन घाटी जो है ना, वह नवपाषाण काल में भी है। ये बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, ये सोन घाटी जो मध्य प्रदेश से मिला हुआ है, रेनीगुंटा जो आंध्र प्रदेश से मिला हुआ है, सिंहभूम जो झारखंड में है। थोड़ा समझिए, ये जो आप स्थल के नाम देख रहे हैं, ये मध्य पाषाण काल के नहीं है, ये पूरा पाषाण काल के नहीं है, ये सारे के सारे स्थल नवपाषाण काल के हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, सोन घाटी मध्य प्रदेश से मिला हुआ है, रेनी गुंटा आंध्र प्रदेश से मिला हुआ है, सिंहभूम झारखंड से मिला हुआ है। आपका बुर्ज होम जो है ना, ये भी एक जगह है। आप बुर्ज होम में सबसे पहले पता चला है कि कुत्ते को दफनाया जाता है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत टेढ़ा है। आपसे पूछेगा कि कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली। आपसे पूछा जाएगा कि कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली, तो नवपाषाण काल से मिली,
बुर्ज होम से। और ये बुर्ज होम जो है ना, ये नौपाषाण का ही एक स्थल है। आगे देखिए गुफराल। गुफराल भी एक जगह है जो कि कश्मीर में है। ये गुफराल भी एक जगह है जो कि कश्मीर में है। और गुफराल से हमें क्या मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हमसे पूछा जाएगा कि मिट्टी के बर्तन के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो गुफराल से मिले हैं। ये गुफराल कहाँ है, तो गुफराल जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। हिरण के सिंग मिले हुए हैं बिहार के चिरांद से। चावल का अवशेष मिला हुआ है कोल्डिहवा प्रयागराज से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। दाओजली हेडिंग असम में है। हल्लूर जो है कर्नाटक में है। चेपानी मांडो जो है ना, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। बागोर भी है, आहट भी है, बालाथल भी है, ये सब राजस्थान में है। तो जितना भी आपको यहाँ स्थल दिख रहा है, जितना भी आपको यहाँ केंद्र दिख रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का सोन घाटी हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का रेनीगुंटा हो, चाहे झारखंड का वो सिंह भूम हो, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका बुर्ज होम हो, चाहे आपका गुफराल हो जो कश्मीर में है, चाहे आपका बिहार का चिरांद हो, चाहे कोल्डिहवा हो जो प्रयागराज में है, चाहे मेहरगढ़ हो जो पाकिस्तान में है, दाओजली हेडिंग है जो असम में है, हल्लूर हो जो कर्नाटक में है, चेपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में है, ये सारे के सारे स्थल जो है ना, ये नौपाषाण काल के स्थल है। ये नौपाषाण काल के केंद्र है। और ये वही नौपाषाण काल है। पूरा पाषाण काल बीता तो मध्य पाषाण काल आया, और मध्य पाषाण काल बीता तो नवपाषाण काल आया। ध्यान रखिएगा। इसमें कुत्ता दफनाने की प्रथा बुर्ज होम से मिला है। मिट्टी के बर्तन गुफराल से मिला है। हिरण के सिंग बिहार के चिरांद से मिला हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। दाओजली असम में है। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में है। ये जितने बागोर है, आहट है, बलाथल है, ये तीनों, बागोर भी राजस्थान में है, आहट भी राजस्थान में है, बालाथल भी राजस्थान में है। ये तीनों के तीनों राजस्थान में है। जितना भी केंद्र आपको देखने को मिल रहा है, जितना भी जगह आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे स्थल कोई पूरा पाषाण काल के नहीं है, ये हमारे नवपाषाण काल के हैं। ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस काल में, इस युग में, नवपाषाण काल में हमें कुछ औजारे भी मिले हैं। जैसे हमें कुल्हाड़ी मिला है, संभवतः आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन समझिए इस नवपाषाण काल में, इस नए पाषाण काल के युग में हमें बहुत सारे औजार मिले हुए हैं। क्या क्या है, कुल्हाड़ी है, वसुली है, छेनी है, खुरपी है, कुदाल है, हथौड़ा है। ये कुल्हाड़ी नवपाषाण काल में मिला, वसुली नवपाषाण काल में मिला, छेनी भी नवपाषाण काल में मिला, खुरपी भी नवपाषाण काल में मिला, कुदाल भी नवपाषाण काल में मिला, और हथौड़ा भी जो है ना, ये सारे के सारे नवपाषाण काल में ही मिले हुए हैं। आइए थोड़ा सा नवपाषाण काल को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज मैं आपको समझा दूं, नोट में आपको समझना है कि इसी नवपाषाण काल में पहिए का पता चला था। इसी नवपाषाण काल में हमें पहिए का पता चला। अब पहिए का पता चला तो क्या होगा, लोग कोई ना कोई उपकरण जोड़ेंगे, टायर बना लेंगे। तो सबसे पहले टायर ही तो बना था, लेकिन उस टायर में बैल नहीं थे, आदमी खुद खींचता था, क्योंकि उस समय उतना लोगों को पता नहीं था। तो आपसे पूछेगा कि पहिए का पता, पहिए का खोज किस पाषाण काल से चला है, तो आप कहिएगा नवपाषाण काल से चला हुआ है। हर तरह का सवाल आपको मिलेगा। जुनून वो नहीं है जो खून गर्म करे, जुनून वो है जो शरीर पर वर्दी चढ़े तो वर्दी का आत्मसम्मान गर्म करे। एगो चीज लाइफ में ध्यान रखिएगा, जितना आपको आगे बढ़ना है उतना पसीना तो शरीर से निकालना ही पड़ेगा। थोड़ा समझिए। हाँ, ये कोई आपका जीडी, ये कोई आपका बिहार पुलिस नहीं है, ये आपका बीपीएससी लेवल है, ये तो हार्ड होगा ही। आपसे पूछेगा कि पहिए का पता कहाँ से लगा, पहिए का पता कहाँ से चला, तो आप ढीठे बोलिएगा कि पहिए का पता नवपाषाण काल से चला हुआ है। थोड़ा समझिए। इसी नवपाषाण काल के समय, अभी ये खत्म ही नहीं हुआ था, पहले ताम्रपाषाण शुरू हो गया। हम जानते हैं कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पूरा पाषाण खत्म हुआ तो मध्य आया, मध्य पाषाण खत्म हुआ तो नव आया, लेकिन नवपाषाण काल अभी खत्म भी नहीं हुआ था, पहले ताम्रपाषाण काल शुरू हो गया। यानी तांबे की धातुएं मिलने लगी, तांबे के औजार मिलने लगे, तांबे के बर्तन मिलने लगे, तो इसे हम लोग कह दिए ताम्रपाषाण काल। तो बीपीएससी घुमा के आपसे एक सवाल पूछेगा कि किस पाषाण काल में ही तांबे का आविष्कार शुरू हो गया था, तो नवपाषाण काल में। यानी अभी नवपाषाण काल बीता भी नहीं था तब तक ताम्रपाषाण काल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल में ही तांबे के औजार, तांबे के बर्तन, तांबे के धातुएं सब मिलने लगी। इसीलिए आपको एक चीज मैं समझा दूं नोट में, देखिए इन जो नवपाषाण था ना, इसमें लोग पशुपालन भी जान गए और कृषि भी जान गए। देखिए जो मध्य पाषाण था उसमें केवल लोग पशुपालन करते थे, उन्हें कृषि के बारे में पता नहीं था। लेकिन इस नवपाषाण के युग में लोग पशुपालन करना भी जान गए और कृषि करना भी जान गए। तो आपसे बिहार पुलिस एक सवाल पूछेगा कि किस पाषाण काल में लोगों को कृषि और पशुपालन दोनों का अंदाजा हो गया, तो नवपाषाण काल में। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।